नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आज़ाद सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल आसानी से अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मात्रा समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं कसम खाता हूं कि आज के इस क्लास के माध्यम से बिल्कुल आसानी से आपको मैं इस मात्रा को सिखाऊंगा और साथ में बहुत सारे शब्द हैं जिसको इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके आपको जो है अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तो दोस्त मेरे आज की यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्त मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं, मेरा मेन मकसद है दोस्तों कि आप कहीं भी रहें वो भी बिल्कुल फ्री में अंग्रेजी सीख जाएं। और देखिए, आप सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन दोस्तों आपको जब आपको विश्वास हो जाएगा कि अंग्रेजी सर आपके यहाँ सीख सकते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए तो कीजिए, ठीक है। पहले आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आए तो लाइक कीजिए, नहीं आए तो चले जाइए, ठीक है। इस तरह से मैं कहता हूँ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्त, हमेशा एक बात को याद रखना कि मैं बार बार कहता हूँ कि यदि तुम्हें सफल होना है तो दो चीज़ हमेशा याद रखना होगा। पहला चीज़ है दोस्तों अपने आप पर विश्वास। सबसे अधिक दोस्तों जिन मतलब कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सक्सेस हुए, सफल हुए, क्यों? क्योंकि उनके पास विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो सफल हो गए। दूसरा बात क्या है दोस्तों कि आपको सपने के प्रति जिद्दी बनना होता है। जिद पर अड़े रहना है कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा और विश्वास करना है कि सर मैं ही सीखूंगा। तो दोस्तों, यदि दो बात आपके पास है, दो ये बातों को यदि आप फॉलो करते हैं दोस्तों, आप यकीन मानिए कि बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीख जाएंगे। और दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में आपको अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको एक भी रुपया पे नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे समझना है कि ये आपका मात्रा है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये मात्रा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, इस क्लास में आपको ये मात्रा बहुत ही आसानी तरीके से सिखा दूंगा, ठीक है, याद करा दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ये क्या है? आपका अ है। अ की कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि काट दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। और ए से क्या होता है दोस्तों? अ होता है। ए से क्या होता है दोस्तों? अ। इतना याद रख लेना है, ठीक है। अब देखेंगे ये आपका आ है। और देखिए, आ की मात्रा एक डंडे की आकार की, देखिए इस तरह से लगा हुआ रहेगा, ये हो जाएगा दोस्तों आ की मात्रा, ठीक है। डबल ए से क्या होता है दोस्तों? आ की मात्रा, ये समझ गए। चलिए अब देखेंगे, ये छोटी ई है दोस्तों, देखिएगा। मान लीजिए, याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आसान तरीका, इससे बेहतरीन तरीका कोई बता ही नहीं सकता है दोस्तों। आपको यकीन नहीं है, एक बार देखिएगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद विश्वास कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखना है, देखिए हम लोग जितने भी छोटे काम करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? ये छोटी ही है। तो छोटे छोटे कामों को किससे करते हैं? बाएं बाएं हाथ से करते हैं। जैसे हम लोग जो है बाथरूम जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे काम किससे करते हैं? बाएं हाथ से करते हैं। कि बहुत लोग दाहिने हाथ से कर लेते? नहीं, गलत बात है, बाएं हाथ से करते हैं दोस्तों। यानी कि बाएं तरफ से छोटी ई की मात्रा को घुमाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आई से छोटी ई की मात्रा, इस तरह से याद होगा कि नहीं? अब देखिए, इस तरह यदि आपको याद हो जाता है, बचपन से 55 तक याद रहेगा। समझ रहे हैं बातों को? चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी ई, यानी कि बड़े बड़े काम को हम किस तरह से करते हैं दोस्तों? बड़े बड़े कामों को हम लोग किस तरह से करते हैं? तो यहाँ पे देखिए दाहिने हाथ से करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बड़े बड़े काम, जैसे पैसा को हम लोग गिनते हैं, देखिए बाएं हाथ में रखेंगे और दाहिने हाथ से गिनते हैं। ये तो नहीं हुआ कि दाहिने हाथ में रख के बाएं हाथ से गिनेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो जितने भी बड़े काम होते हैं दोस्तों, देखिएगा, उसको हम लोग जो है मतलब कि दाहिने हाथ से करते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये बड़ी की मात्रा दाहिनी तरफ से, यानी कि दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, और डबल इससे होता है दोस्तों बड़ी की मात्रा। याद हो गया ना? तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ है। और देखिए छोटा ऊ की मात्रा नीचे से घुमा हुआ रहेगा, इस तरह से। ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा, फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से घुमा हुआ रहेगा, डबल ओ से बड़ा ऊ और यू से छोटा ऊ। इतना याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए री है। और दोस्तों री की मात्रा इस तरह से लगा हुआ रहा, देखिए यहाँ पे री की मात्रा है, आर आई से होता है री की मात्रा, ठीक है। उसके बाद समझते हैं ए है। एक देखिए, आपको याद करने का ट्रिक एक ही है कि दोस्तों ए बोलेंगे तो एक एकले लगाइएगा शब्द में। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे तो एक एकले लगाना है। देखिएगा एक एकले लगा हुआ है, और ई से क्या होता है? ए की मात्रा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, ये आपका अय है।
और अय मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी शब्द के ऊपर दो एकले यदि आप लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अय की मात्रा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और ए आई से क्या होता है दोस्तों, अय की मात्रा क्या होता है, ए आई से होता है अय की मात्रा। इसे समझ गए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए ओ। और ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ओ का मतलब एक पाई पर एक एकले लगा दीजिए तो ये हो जाएगा ओ की मात्रा। और ओ से क्या होता है दोस्तों, ओ तो आप ओ बोलिएगा तो आप मान लीजिए एबीसीडी में ओ ही होता है, तो आपको इस तरह याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे औ है। एक पाई पर जब दो एकले लगता है तो इसे हम लोग कहते हैं औ की मात्रा। और ए यू से क्या होता है, औ की मात्रा। देखिए आपको पहले मात्रा समझा दे रहा हूँ, उसके बाद इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, एक एक पॉइंट को देखना है और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं कीजिए। मैं नहीं आपको से मतलब कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे अन है। और देखिए अन की मात्रा ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है दोस्तों, अन की मात्रा होता है ऊपर बिंदी लगा हुआ रहता है। और ए एन से क्या होता है दोस्तों, अन की मात्रा। ए एन से क्या होता है, अन की मात्रा होता है। देखिए यहाँ पे आह है, क्या है, आह। और देखिए आह की मात्रा दोस्तों दाहिने तरफ से इस तरह से दो बिंदु लग जाएगा, वो जाएगा आहन, यानी कि आह की मात्रा। और ए एच का प्रयोग करते हैं दोस्तों आह की मात्रा के लिए। देखिए इतना आप यदि समझ गए तो यहाँ तक मैं क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ठीक है। इसका प्रयोग करके आप कहिएगा सर मुझे अब सीखना है किसी भी शब्द को लिखना, ठीक है। तो देखिएगा अंग्रेजी पढ़ने लिखने का महामंत्र यानी कि महामंत्र तरीका आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, एक एक पॉइंट को देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए जी का प्रयोग करेंगे ग के रूप में। और मैंने बताया यू से क्या होता है दोस्तों, यू का प्रयोग मैंने छोटा ऊ की मात्रा के लिए बताया कि नहीं। तो यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा गु। एल से होता है ल। और ए जब भी लगा हुआ रहता है वहाँ पे मैंने क्या बताया था, आ की मात्रा हो जाएगा ला। एम से लिखेंगे दोस्तों म, तो जी यू एल ए एम क्या हो जाएगा, गुलाम, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, केवल आपको देखते रहना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस से स लिखेंगे। और मैंने बताया यू से छोटा ऊ की मात्रा। एम ए से होता है माँ और एन से लिखेंगे ना, ये तो आपको स्पष्ट हो गया। कहिएगा सर एम ए से माँ भी लिखते हैं और एम ए से म भी लिखते हैं, तो ये क्लियर मैं कर रहा हूँ अभी। तो बताइएगा फिर एस यू एम ए एन। अब बताइए आप सर एस यू एम ए एन को सुमान पढ़ें या सुमन पढ़ें। तो देखिए सुमान बिल्कुल गलत हो जाएगा, सुमन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है दो नामों के बीच, एक नामों के बीच जो है दो तरीका लिखकर उसे आप जो इसमें फ़र्क कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से दोस्तों सीख सकते हैं यदि आप बिल्कुल बिगिनर है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डी से द हो जाएगा, यू से छोटा ऊ की मात्रा। देखिए यू वाले जो होते हैं सब यू का मात्रा यानी कि छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है। के ए से होता है दोस्तों का। और एन से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा, तो डी यू के ए एन क्या पढ़ेंगे, दुकान, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जे ए से जा हो जाएगा। और देखिए एम से लिखेंगे म। डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा। एन से लिखेंगे न, तो हो जाएगा दोस्तों जामुन। देखिए मात्रा को केवल समझना है, केवल मात्रा, सारा खेल दोस्तों यहाँ पे मात्रा का है। एक बार मात्रा याद हो गई और जिस तरह से बोला हूँ दोस्तों उस बार एक बार और वीडियो को यदि आप देख लेते हैं मात्रा 100% याद हो जाएगी और बिल्कुल झंझट रहेगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एच का प्रयोग च के रूप में, ठीक है। यू से छोटा ओ की मात्रा चू। एच से ह हो जाएगा। आई का प्रयोग छोटी ई की मात्रा ही हो जाएगा। वाई ए से लिखेंगे या, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चूहिया। तो सी एच यू से चू, एच आई से होता है ही, वाई ए से होता है या, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, चूहिया। बिल्कुल शानदार तरीका है, ठीक है। अब देखेंगे बी से ब हो जाएगा। एच से लिखेंगे ह। यू का प्रयोग मैंने बताया आपको छोटा ऊ के रूप में करते हैं, ठीक है। टी से होता है दोस्तों त, क्या पढ़ेंगे, बहुत। उसके बाद देखिए एस से स। यू से छोटा ऊ की मात्रा। एन से आधा न भी लिख सकते हैं या आप ऊपर बिंदी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख लिख कर बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। अब देखिए सुंदर दो तरीके से लिखते हैं हम लोग हिंदी में, ठीक है। कैसे कैसे लिखते हैं, एक होता है दोस्तों इस तरह से सु अधा न द र, सुंदर इस तरह से होता है। और एक होता है दोस्तों इस तरह से, ठीक है। आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। देखिएगा एस यू से सु लिखते हैं, एन से आधा न, डी ए से द और आर से लिखेंगे सुंदर, तो ये सही है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। एस यू से होता है सु, एन है दोस्तों उसको ऊपर बिंदी का प्रयोग करेंगे, सुन द र, सुंदर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए
एक एक पॉइंट को समझना है तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आपके ही काम क्या है, ठीक है। यदि काम क्या आप लग रहा है, आपको भी लगता है कि मैं अब यहाँ पे अंग्रेजी सीख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत सारे जगहों से घूम कर आ गया हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए ये क्लास है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे डी ए से लिखेंगे दा, और देखिए डी ए से होता है दोस्तों दा हो जाएगा, टी का प्रयोग ता के रूप में, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, और एन से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा दातून, ठीक है। उसके बाद देखिए एस यू पी ए आर आई, देखिए एस से स, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, पी से प, ई है इसके लिए आ की मात्रा आ, और देखिए आर से होता है र, और आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे, क्या होगा दोस्तों सुपारी। तो एस यू से सु, पी ए से पा, और आर आई का प्रयोग करेंगे दोस्तों री के रूप में, क्या हो जाएगा सुपारी। उसके बाद देखिए एस से स हो जाएगा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, बी ए से होता है दोस्तों ब, और एच का प्रयोग करेंगे हा के रूप में, क्या हो जाएगा एस यू बी ए एच, क्या पढ़ेंगे सुबह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और बिल्कुल एक एक पॉइंट को आपको समझाते चलूँगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। यहाँ पे दोस्तों देखना है जे ए का प्रयोग करेंगे जा के रूप में, क्योंकि जे से तो जा होता है, ए से आ की मात्रा जा हो जाएगा, एन से होता है न, ई से ए की मात्रा हो जाएगा जाने, और एम ए से होता है म, और एन से लिखेंगे न, क्या हो जाएगा दोस्तों जाने मन, जाने मान नहीं लिखिएगा, एम ए का प्रयोग माँ के रूप में भी होता है। तो आपको थोड़ा सा आपको जो है जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत सारे वीडियो का प्रैक्टिस करा दूंगा, तो ये आप बिल्कुल फ़र्क कर पाएंगे कि जाने मन लिखे या जाने मान लिखे, ठीक है। तो आप बिल्कुल जाने मन लिखेंगे, जाने मान नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे वाई ओ यू को लिखेंगे यू, आर ए से लिखेंगे दोस्तों रा, और जे का प्रयोग करेंगे दोस्तों ज के रूप में युवराज, ठीक है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं वाई यू आर ए जे, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आर ए से लिखेंगे दोस्तों रा, जी देखिए आर ए से लिखेंगे दोस्तों रा लिखेंगे, जी एच यू से होता है दोस्तों घू, क्या पढ़ेंगे राघु, एन ए से लिखेंगे ना, टी एच का प्रयोग करेंगे दोस्तों था के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों राघु नाथ। उसके बाद देखिए सी एच च, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर ए से होता है र, और एन का प्रयोग करेंगे ना के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों चूरन। यहाँ आप देखेंगे पी से प, और यू, बस आपको याद रखना है दोस्तों आज के इस वीडियो में यू के लिए आपको छोटा व की मात्रा का ही प्रयोग करना है, चाहे दोस्तों दुनिया उलट जाए पलट जाए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको देखते रहना है। और यदि आप जो है बहुत ही आसानी तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखना है पी से प, यू से छोटा ओ की मात्रा, एन ए से होता है दोस्तों न, और एम से लिखेंगे म, पूनम, क्या हो जाएगा पूनम। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे उठता है कि सर आप कैसे समझ जा रहे हैं, पी यू एन ए एम लिख रहा है, तो पूनम आप कैसे समझ जा रहे हैं, पूनम कैसे नहीं समझ रहे हैं। तो देखिए मैं इसको मन में ही पढ़ ले रहा हूँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया हूँ, क्योंकि मतलब इसके कारण मैं यहाँ पे पूनम ही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप बहुत ही आसानी तरीके से इसे लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, बड़े बड़े शब्दों को, बिल्कुल घबराइए नहीं, एक एक पॉइंट को समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों के एच का प्रयोग करेंगे ख के रूप में, यू से छोटा ओ की मात्रा, डी से होता है दोस्तों द, और एन ए से होता है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों खुदना, ठीक है, क्या हो जाएगा खुदना, खुदना नहीं खुदना। यहाँ देखेंगे बी ए से लिखेंगे बा, बी ए से बा, और बी यू एल बाबुल या बाबुल भी लिख सकते हैं, और एक होता है बबूल, ये भी आपका सही हो जाएगा बबूल, बबूल का गाछ होता है, वृक्ष होता है, ठीक है, यानी कि ट्री होता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए एस से सा, यू से छोटा ऊ की मात्रा, आर ए से होता है दोस्तों र, जे का प्रयोग करेंगे जा के रूप में, हो जाएगा सूरज। तो एस यू आर ए जे क्या हो जाएगा सूरज, और सूरज तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए पी से प, ए एन से अन की मात्रा, क्या हो जाएगा दोस्तों पन, सी एच से होता है च, सी एच से क्या होता है च, ओ से ओ की मात्रा चू, एल से ल, आई का प्रयोग बड़ी के रूप में करेंगे। देखिएगा आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी शब्द के अंतिम में आई आता है, उसका प्रयोग हमेशा बड़ी ई के रूप में करते हैं, क्या हो जाएगा बड़ी ई के रूप में करते हैं, क्या पढ़ेंगे पंचोली। उसके बाद देखिए के एच ए जे डबल ओ आर, देखिए के एच का प्रयोग करेंगे ख के रूप में, जे ए से होता देखिए जे का प्रयोग ज के रूप में, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा खजू, आर से लिखेंगे र, हो जाएगा खजूर। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे के से क, यहाँ देखेंगे कि ए से क, एस से स, यू से छोटा ऊ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, तो के ए एस यू आर क्या पढ़ेंगे दोस्तों कसूर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एक एक पॉइंट को आपको देखना है और बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब देखिएगा, के से क लिखेंगे, आई से छोटी ई की मात्रा, एस एच का प्रयोग स के रूप में, ओ से ओ की मात्रा, आर आई से होता है री। तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, के ए एस एच ओ आर आई, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, किशोरी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, सी एच ए से होता है च। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सी एच ए से होता है च, एस से आधा स, एस से आधा स, एम आई से होता है दोस्तों मी हो जाएगा, चश्मी, और एल से आधा ला और एल ए से लिखेंगे ला, क्या हो जाएगा दोस्तों, चश्मीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको बिल्कुल ध्यान से। अब देखेंगे यहाँ पे एस ए आर एम आई एन डी ए, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एस ए से लिखेंगे स। ठीक है, आर को लिखेंगे दोस्तों र, सर, एम आई से होता है दोस्तों मी, एन से आधा न, और डी ए का प्रयोग करेंगे दा के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, शर्मिंदा। क्या हो जाएगा, शर्मिंदा। तो एस ए आर एम आई एन डी ए, क्या पढ़ेंगे, शर्मिंदा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। तो एस से होता है स, यू से छोटा ओ की मात्रा सु, एन ए से होता है दोस्तों न, और देखिए डबल के एस एच आई, तो क्या बनेगा दोस्तों, सुना। के से आधा क लिखेंगे, और एस एच आई से, देखिए के एस एच आई से होता है दोस्तों छी, तो क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सोनाक्षी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिर से बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक एक पॉइंट को आपको जो है दोस्तों समझते रहना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एस से होता है श, यू से छोटा ओ की मात्रा, पी से प, और मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब भी ए यू दिख जाए आप जो है औ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, औ की मात्रा। ठीक है, इसमें लगाइए, औ की मात्रा लगाएंगे और एल का प्रयोग ल के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, सुपौल। इस तरह से मज़ा से आप बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो एम से म हो जाएगा, ओ से ओ की मात्रा मो, टी से त और आई का प्रयोग छोटी ई की मात्रा, एच ए से लिखेंगे हा, और आर आई से लिखेंगे दोस्तों री, क्या पढ़ेंगे, मोतीहारी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो इसे आप जो है कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा यदि आपको आता है। यदि फिर नहीं आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए से अ, आर से रा, ई से ए की मात्रा अरे, आर ए से होता है रा, और जे का प्रयोग करेंगे जा के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे राज। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरे राज। चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, टी ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, टी ए का प्रयोग क्या हो जाएगा, टी ए से होता है दोस्तों ता, टी ए का प्रयोग ता के रूप में भी करते हैं, आर ए से होता है दोस्तों रा, और जे यू का प्रयोग करेंगे जू के रूप में, क्या हो जाएगा, तराजू। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एम ए एस एच डबल ओ आर, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एम ए से लिखेंगे म, एस एच से होता है दोस्तों स, म श, एच से ह, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, आर से दोस्तों लिखेंगे र, क्या हो जाएगा, मशहूर। देखिए मशहूर इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, घबराना नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है जे ए का प्रयोग करेंगे दोस्तों, जे ए से होता है ज, एन से आधा ना, और एन ए से पूरा ना, और टी आई से होता है दोस्तों ती, क्या पढ़ेंगे, जनाती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे की ए से लिखेंगे क, एल आई से होता है दोस्तों ल में छोटी की मात्रा कली, एम ए से होता है दोस्तों माँ, कलीमा, एन से आधा ना, और टी ए से ता, और एन से लिखेंगे ना, कली मानतान। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, के ए से लिखेंगे क, एल आई से लिखेंगे ली, कली, एम ए से होता है मन, टी ए से ता, और एन से लिखेंगे ना, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, कली मनतान। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, के ए से लिखेंगे क, एल आई से होता है दोस्तों ली हो जाएगा, एम से आधा म, और बी ए से होता है दोस्तों बा, कलिम्बा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कलिम्बा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, टी आर, देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। टी आर आई से दोस्तों त में री की मात्रा त्री, पी ए से प होता है, और टी आई से होता है दोस्तों ती, तो क्या पढ़ेंगे, तृप्ति। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जे ए से लिखेंगे ज, जी ए आर आई टी वाई, दोस्तों पढ़ेंगे जे ए से लिखेंगे जा। ठीक है,
जी से ग लिखेंगे, आर आई से दोस्तों री की मात्रा मैंने ऊपर बताया था कि इस तरह से होता है। ठीक है, यदि आपको मात्रा समझ में नहीं आया फिर से एक बार और जाकर देखकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जागरी और टी से त और आई से छोटी की मात्रा हो जाएगा दोस्तों ती, कहिएगा जागृति। अब कहिएगा सर जी अंतिम में आई है इसके लिए बड़ी की मात्रा का प्रयोग काहे नहीं किए। देखिएगा आपको जो है कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें आपको जो दोस्तों बड़ी की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, छोटी की मात्रा का ही प्रयोग करना है। तो सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि सर ऐसे शब्दों को हम क्लियर कैसे करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को यदि आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। बहुत ज़्यादा शब्दों को प्रैक्टिस करा दूंगा और इतना सारे शब्दों को प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप जो है शब्दों को देखते बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एस एच ए से होता है दोस्तों सा, एन से आधा न और टी आई से लिखेंगे ती, शांति। पी से प यू से छोटा हो की मात्रा आर से लिखेंगे र, क्या हो जाएगा दोस्तों शांतिपुर, क्या हो जाएगा शांतिपुर। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे जे ए का प्रयोग करेंगे ज के रूप में, एन से आधा न और एम से लिखेंगे म, जन्म। डी आई से द में छोटी की मात्रा, एन से लिखेंगे न, जन्मदिन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से। अब क्या लिखा होगा दोस्तों इसे आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखेंगे आई एस टी ई एम ए एल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आई से लिखेंगे ई, एस से आधा स, टी ई से लिखेंगे ती, एम ए से लिखेंगे दोस्तों माँ और एल से लिखेंगे ला, तो क्या हो जाएगा इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिएगा एम से म हो जाएगा, यू से छोटा हो की मात्रा, एस से आधा स, एल आई से होता है दोस्तों ल में छोटी की मात्रा और एम से लिखेंगे मुस्लिम, क्या हो जाएगा मुस्लिम। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखेंगे एस ऐसे होता है दोस्तों सा, एच से ह और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे दोस्तों साहू। ठीक है, तो जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसी शब्द को आपको देखना है, उसी का मैं अर्थ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसका एक एक मात्रा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखेंगे एम ऐसे लिखेंगे दोस्तों म, यहाँ देखेंगे एम ऐसे होता है दोस्तों माँ, या म भी लिख सकते हैं। देखिए म लिखकर बताता हूँ, एच उसे लिखेंगे हो, टी से आधा त, एस ऐसे होता है श और भी का प्रयोग करेंगे वा के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों महोत्सव, क्या पढ़ेंगे महोत्सव। उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से, के ओ से लिखेंगे को, एम ए से लिखेंगे म और एल से लिखेंगे ल, तो क्या हो जाएगा के ओ एम ए एल, क्या हो जाएगा दोस्तों कोमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी से प, ओ से ओ की मात्रा, के एच ए से होता है ख और आर से लिखेंगे रा, पोखर, पी ओ के एच ए आर पोखर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, एन आई आर, तो एन आई से लिखेंगे नी, आर को छोड़ेंगे, एम ए से लिखेंगे दोस्तों माँ और एन का प्रयोग करेंगे रा के रूप में, और आर है दोस्तों यहाँ पे हम लोग रेफ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा निर्माण। ठीक है, तो आपको जो है दोस्तों रेफ की मात्रा, पदेन की मात्रा, री की मात्रा, सारे शब्द इसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे तो ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एस से स हो जाएगा, यू से छोटा होगी मात्रा सु, आर ए से होता है दोस्तों र और जे से लिखेंगे ज, यहाँ पे सूरज हो जाएगा, और एम यू से होता है दोस्तों मुँह और के एच आई से होता है दोस्तों खी, तो क्या पढ़ेंगे सूरजमुखी, क्या हो जाएगा सूरजमुखी। क्लियर। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।